के सामने क्यों टेकना पड़े दोस्तों नेतन्याहू को घुटने, आखिरकार क्यों सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है इजराइल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, इजराइल जो है वो हमास के सामने एक तरीके से तो घुटने टेक रहा है, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे जो है वो इजराइल जो है वो पूरी तरीके से उल्लंघन करता चला जा रहा है। जी आपको बताते चले, दरअसल कल गाज़ा पट्टी में जो है यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जमकर गोलियां बरसाई गई, और ये काम किसी और ने नहीं किया, ये काम किया है इजराइल के सैनिकों ने। दरअसल आपको बताते चलें, फ़िलहाल इस वक्त सीज़ फायर चल रहा है। सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए दोस्तों वहाँ के जो सैनिक थे इजराइल के, उन्होंने जो है फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जमकर गोलियाँ दागी, लेकिन वो इस बात को भूल गया था कि अब ये पहले वाला इजराइल नहीं, फ़िलिस्तीन नहीं रहा है, यहाँ पर अब हमास है। और इसीलिए दोस्तों जैसे ही फ़िलिस्तीन ने ऐसी हरकत की तो हमास ने भी दोस्तों कई सैनिकों को मार गिराया। जी हाँ, हमास ने तुरंत बदला ले लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमास जो है दोस्तों वो फ़िलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है। हमास ने साफ कह रखा है कि वो फ़िलिस्तीन के लोगों का समर्थन करता रहेगा, उनके साथ रहेगा। आपको बताते चलें यही बात है जो फ़िलहाल हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ चुकी है। मासूम फ़िलिस्तीनियों को खूब मारा जाता था, उन्हें कोई बचा ही नहीं पाता था दोस्तों। लेकिन अब जबकि हमास सामने आ चुका है, इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल तमाम जितने भी 57 मुस्लिम देश हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी गुस्से में हैं कि आखिरकार सीज़ फायर का उल्लंघन क्यों तोड़ा जा रहा है। आपको बताते चलें, इससे पहले सऊदी में बैठक हुई थी तो ये फैसला लिया गया था कि फ़िलहाल इजराइल के साथ अब कोई भी बिज़नेस नहीं होगा, ना राजनीतिक संबंध होंगे ना बिज़नेस वाले संबंध होंगे। यही कारण है जो अब मुसीबतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि आपको बताता चलूँ, इजराइल और फ़िलिस्तीन की इस लड़ाई में दोस्तों सीधी तरीके से तमाम लोग इसमें पीछे जा रहे हैं, और इस लड़ाई को अब रुकना ही होगा, क्योंकि सीज़ फायर की मांग भी की जा रही है कि इस सीज़ फायर को हमेशा के लिए ही रोक देना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सभी लोग जो यहाँ पर उनकी जान को ख़तरा है। तो ऐसे में दोस्तों इस सीज़ फायर को आगे बढ़ाने की मांग कर दी गई है। यही नहीं दोस्तों, अब तुर्की ने ऐलान किया है कि वो तमाम गिरी हुई इमारतों को अभी से ही बनाना शुरू करेगा। आपको बताते चले, तुर्की बड़े पैमाने पर जो है दोस्तों फ़ंड देगा ख़ास करके हमास को, क्योंकि आपको बताते चले इस वक्त जो भी गाज़ा पट्टी में हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। गाज़ा पट्टी में जो है यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो चुका है। बस इसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं अर्दोगान ने साफ कहा है कि फ़िलहाल वो पूरी तरीके से मदद करेंगे हमास की जिन जो इमारतें गिरी हैं। तुर्की के साथ साथ तमाम मुस्लिम देश जो है दोस्तों वो इसमें साथ देने वाले हैं। दरअसल आपको बताते चलें, एक तरफ युद्ध विराम बढ़ गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पहले ही चेता दिया, उसने अपने 30,000 लड़ाकों को अब तक उतारा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह अपने 30,000 लड़ाकों को दोस्तों रेस में उतार सकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न भी सुन लीजिए, ये तमाम जो लड़ाई हो रही है ख़ास करके इजराइल और हमास के बीच में, इस युद्ध में दोस्तों कहीं ना कहीं हमास और इजराइल दोस्तों एक अलग पैटर्न पे निकलते हुए नज़र आ रहा है। और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल ये लोग अब इस जंग को ख़त्म करने की फ़िराक में है, क्योंकि इजराइल के सामने दोस्तों कोई और रास्ता बचा नहीं है। वैसे भी वो हमास को लीड दे चुका है। हमास जो है दोस्तों इस जंग को बहुत आसानी से जीत सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि हमास के पास दोस्तों न सिर्फ दूसरे देशों का समर्थन है, बल्कि दोस्तों हमास ने ये सीज़ फायर का जमकर फ़ायदा भी उठाया। हमास ने अपने लड़ाकों को ऐसी सुरंगों में ऐसी जगह फिट किया है जहाँ से वो ईज़िली अटैक कर पाएंगे और ज़्यादा नुकसान पहुँचा पाएंगे इजराइल को। यही कारण है जो अब इसको रोकने की बात चल रही है, लेकिन ये रुकता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल इस लड़ाई में दोस्तों आम जनता का बहुत नुकसान हो रहा है, ख़ास करके फ़िलिस्तीन और इजराइल की जनता का। अगर हम देखें दोस्तों तो ये लड़ाई है क्या, सिर्फ़ एक ज़मीन के पीछे लड़ा जा रहा है। बार बार फ़िलिस्तीनियों पर अत्याचार करता है इजराइल और उनकी ज़मीनों को हड़पता है। अगर इजराइल नहीं करता ऐसा दोस्तों तो कभी ये जंग शुरू ही नहीं होती, लेकिन इजराइल ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वहाँ के लोगों की जानों को ख़तरे में डाल दिया, और अभी भी इसी तरीके की चीज़ें वो करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये बात समझिए दोस्तों, ये फ़िलहाल फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और ऐसे में जो है यहाँ पर ये मामला बढ़ चुका है, क्योंकि हमने जैसे कि पहले आपको बताया कि इजराइल और जो है फ़िलिस्तीन के बीच में जंग छिड़ी हुई है दोस्तों, लेकिन तमाम जितने भी छोटे देश हैं ख़ास कर वो इसका साथ दे रहे हैं, और बल्कि छोटे क्या बड़े देश भी साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। 57 मुस्लिम देशों ने जो भी किया अब तक, उसका एक रीज़न ये निकल कर सामने आया कि इससे कम से कम इजराइल तो कमज़ोर हुआ है दोस्तों, क्योंकि इजराइल के पास सही से तेल नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हैं हर चीज़ की। और इजराइल ने जिस तरीके से हमास का खाना पीना बंद किया था, वैसे ही कहीं ना कहीं अब ये चीज़ भी करवाना पड़ेगी। और
साफ सी बात यह है कि फ़िलहाल इस मामले को अब रोक दिया जाएगा। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें दोस्तों।